Friends, welcome in my YouTube classes. Class 9, that is chapter 4th, last, the structure of atom. Today we start. I am Rahul Gupta, your science expert. Let's start the chapter. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. So students, क्लास 9 चैप्टर 4 द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. कॉपी पेन उठाइए स्टूडेंट्स, शुरू हो जाइए. चैप्टर आपके साथ आज ही फिनिश कर देंगे. 2 वीडियोज में चैप्टर फिनिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, हम एटम्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में. तो ऑल मैटर्स वाज कंक्लूडेड टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और परमाणु. सबसे पहले महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में एक्सप्लेन किया था. ऐसे समझ लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने इतनी पहले इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था जब कॉपी पेन भी लोग उठाना नहीं जानते थे. उस समय हमारे ऋषियों मुनियों ने, और हमारे जो सप्त ऋषियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनमें हमारे एक ऋषि महर्षि कणाद भी थे, उन्होंने परमाणु और इतने सूक्ष्म कण के बारे में इतना विशेष व्याख्यान दिया था जिसका हम आज तक अपने वेदों में पढ़ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स अस स्टडी अबाउट एटम फर्स्ट. अब हम यहाँ पर बात करेंगे जॉन डाल्टन की थ्योरी के बारे में. इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन एज जॉन डाल्टन थ्योरी. सबसे पहले इसके बाद जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसके बेस पर उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बेस पर इसको एक्सप्लेन किया था 1803 में. मतलब कि 1803 में 1803 में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. चलिए, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जितना भी मैटर है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिला बना होता है, जिसे हम कहते हैं एटम. एटम अपने आप में इंडिविजुअल है, यानी गायब है, बिल्कुल आपको दिखाई देने वाला नहीं है. एटम इज इनविजिबल एंड इंडिविजिबल. उन्होंने कहा कि एटम ना तो आपको दिखाई देने वाला है और ना ही डिवाइड होने वाला है. ये जॉन डाल्टन ने कहा. एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. और ना एटम क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल एस्पेक्ट. एटम जो है एलिमेंट का, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे समझ लीजिए एक्सपेक्ट में हर एलिमेंट में प्रेजेंट तो है, बट हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते. ठीक है स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट वी ह्यूमन बीइंग और अर्थ और यूनिवर्स आर क्रिएटेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स, are made by small particles, but we will not describe, we will not indivisible explain about the small particles. So that was explained John Dalton firstly. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें जॉन डाल्टन ने सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया इसके बारे में. सो स्टूडेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड. जब हम एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा एक फिक्स नंबर या होल नंबर रेशियो में करते हैं. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन एक एलिमेंट, एक एटम लिया गया, ऑक्सीजन के 2 एटम. तो इसका मतलब 1:2 के रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सप्लेन किया गया. बस उसके मास पर हम बात करते हैं तो उसका रेशियो अलग रहेगा. ये केवल हमने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पर एक्सप्लेन किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको 1 बाय 1 यही चीज समझनी है यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे एटम्स मिक्स होने के बाद एक कंपाउंड बनाते हैं और एक कंप्लीट नंबर रेशियो कंपाउंड देते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए, डाल्टन्स ने अपनी इस थ्योरी में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, बट ये बहुत बाद में एक्सप्लेन किया गया. यदि आप वेदों और पुराणों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें परमाणु शब्द का बहुत पहले जिक्र किया गया था. 400 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद ने परमाणु को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था. सो यू कैन से दैट इंडियन फिलोसफर एक्सप्लेन्ड a very time before about the small particles, which is explained in 1629 और 1803 by Dalton. अब ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम्स इज इंडिविजुअल, बट लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड दैट एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसके बाद इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया और उन्होंने बताया कि एटम को भी इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में. ठीक है स्टूडेंट्स, एक और अनदर ड्रॉबैक्स है इसमें. एटम्स ऑफ सम एलिमेंट कैन सम हाउ डिफर फ्रॉम ईच अदर. सो ऑल दीज ड्रॉबैक्स लीड्स टू फेलियर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम.
ठीक है स्टूडेंट्स, एक और ड्रॉबैक दिया हमारा कि हम जो एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं वो सेम एलिमेंट में वो अपने आप में डिफरेंट होते हैं दूसरों से। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट द एटम डिफरेंट अटेम्प्ट्स वर मेड टू नो अबाउट इट स्ट्रक्चर, और उसके बाद जानने के बाद हमने उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। सो स्टूडेंट्स, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करें और प्रॉब्लम रहे तो शेयर कमेंट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करते रहिए कंटिन्यूअसली। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से डिस्कवरी हुई, देखिए इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ही टुक Crookes tube and arranged apparatus as shown in figure। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्यूब थी कैथोड रे ट्यूब जिसे हम कहते हैं। जे टॉमसन ने इसी का यूज किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। इस तरीके से एपरेटस अप्रूव किए गए, इसमें कैथोड, एनोड और आपका लो प्रेशर और डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया गया है। देखिए किस तरीके से ग्रीन ग्लो हो रहा है। इसमें वैक्यूम पंप यूज किया गया है, हाई वोल्टेज आपका जनरेटर यूज किया गया है। इसी से इलेक्ट्रॉन यानी कि एक ऐसा चार्ज, एक ऐसे पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नॉर्मली इसके चार्ज, इसकी डिटेल, ये पूरी अब बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या बताएगा, व्हेन ही पास इलेक्ट्रिक करंट एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट प्रेशर 1 atm नथिंग हैपेंड। जब उन्होंने कम प्रेशर लगाया तो उस समय कुछ भी नहीं हुआ। व्हेन ही रिड्यूस द प्रेशर टू होल ट्यूब स्टार्टेड ग्लोइंग ग्रीन, और जैसे जैसे उन्होंने प्रेशर कम करना स्टार्ट किया तो उसी इलेक्ट्रिक करंट पर यानी हाई वोल्टेज पर एक ग्लोइंग स्टार्ट हुई, एक ग्रीन कलर की ग्लो स्टार्ट हुई जिसे उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज द लाइट, बस यदि वहां पर लाइट प्रेजेंट है तो वो पार्टिकल्स की वजह से प्रेजेंट हुआ। ही फर्दर रिड्यूस द प्रेशर टू 10 atm 10⁻⁻4 atm देन एक्सप्लेन अबाउट इट, और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया इसके बारे में। टू कंफर्म अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन प्लेस्ड एट द बैक ऑफ एनोड एंड एनोड वाज मेड बाय परफॉर्मेटेड। तो करंट जैसे ही उन्होंने पास किया, पास करने पर क्या हुआ, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर ग्लोइंग स्टार्ट हो गई। तो कंक्लूजन देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली आप बना लीजिएगा। इसमें आपको कैथोड रे देख रहे होंगे पास होते हुए, और जब उसमें लो प्रेशर पर यानी 10⁻⁻4 atm प्रेशर पर करंट पास किया गया तो उसमें क्या हुआ, एक ग्रीन टाइप का ग्लो स्टार्ट हुआ, और उस ग्रीन ग्लो को हमने वहां पर इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एनोड पर हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज पर हो रहा था। तो आपको पता है कि पॉजिटिव किसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो उस नेगेटिव चार्ज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। When electric current was passed through gas at low pressure and high voltage, some rays are emitted through cathode, were traveling towards anode called cathode rays, consist of negativity charge। अब इस तरीके से बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज डिस्कवरी की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटॉन। प्रोटॉन को सबसे पहले एक्सप्लेन किया गोल्डस्टीन ने। इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड व्हाइल कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस कैथोड रे। जब कैथोड रे पास की जा रही थी, एपरेटर्स वही यूज किया गया था, तो उसी एपरेटर से गोल्ड स्टीम ने इसको इसमें एक्सप्लेन किया, इसकी डिस्कवरी दी। क्योंकि ये जो आपके पास हो रहा था, ये आपका देखिए इलेक्ट्रॉन के यानी ग्रीन ग्लो से पहले आपको शो हो रहा था। अब आपको पता है कि कैथोड से यदि कुछ पास हो रहा है तो वो पॉजिटिविटी भी शो करेगा, अदरवाइज वहां पर जो चार्ज होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपका नेगेटिव होता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। So it was seen that when cathode rays were produced and they traveled through gas and discharge tube that passed the cathode। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से चार्ज पार्टिकल गैस के पास हो रहे हैं और उससे कैनाल रेज फॉर्म्ड हो रही हैं। ठीक है, ये कैनाल एक नाम है और कैथोड की तरफ टुवर्ड्स हो रही है। इस चीज पॉजिटिव चार्ज पहुंच करती है, उसका नाम दिया गया प्रोटॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में क्या कहा उन्होंने, एक किस चीज का आपका कह सकते हैं आप प्लम का, और एक मॉडल लिया यानी एक तरीके से कहते हैं वाटरमेलन का, और उन्होंने एक्सप्लेन किया जो बाहर वाला एरिया है वो तो आपका इलेक्ट्रॉन एरिया है यानी न्यूक्लियस है, और अंदर वाले जो ये काले काले से बीज हैं दिख रहे हैं आपको, सीड्स, इन्हें कहा इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं यानी धसे हुए जो होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थ्योरी बहुत जल्दी फेल हो गई, थॉमसन की थ्योरी।
क्योंकि उन्होंने कंपेयर किया था वाटरमेलन, रेजिन इन आइसक्रीम, बट देयर वर फ्यू क्वेश्चन दैट ही couldn't answer and these lead to its failure. समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए उनकी जो थ्योरी थी, उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव भी अंदर प्रेजेंट है, नेगेटिव भी प्रेजेंट है। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट होते हैं, बस्ट हो जाएगा, ये तो आपको ही पता है। यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को एक दूसरे से अटैच कर दें या एक दूसरे के नियर लाने की कोशिश करें तो क्या होगा, वहां पर बस्ट होने की कंडीशन रहेगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज विल बी कंटेन अ सिंगल apparatus, ठीक है। सो इसी वजह से ये बहुत जल्दी थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर छोड़ दिए। उन्होंने ना तो किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और एटम कैसे स्टेबल है वहां पर। इट कुडंट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम्स। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत लार्ज लेवल पे किया। In order to understand the structure of atom, Rutherford performed the experiment as scattering experiment. Scattering के लिए उन्होंने क्या करा, गोल्ड एक मेटल ली। आपको पता है कि गोल्ड जो है वो सबसे थिन वायर, थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि गोल्ड इज ओनली अ मेटल विच कैन कन्वर्ट इन अ थिन शीट और थिन वायर, ठीक है। इसके अंदर देखिए किस तरीके से जिंक सल्फाइड और गोल्ड फॉइल यानी मेटल फॉइल यूज किया गया है। अल्फा पार्टिकल्स की जब बम्बार्ड की गई उस पर, तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उन्होंने गोल्ड में से कुछ पार्टिकल्स तो उसमें से सीधे बाहर निकल गए, कुछ आपके अलग अलग एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और 1 out of 20,000 रेज, ओनली 1 that will be goes back to the same direction where it comes. जब जिस डायरेक्शन से वो पार्टिकल्स आ रहे थे, उस पार्टिकल्स में से 20,000 में से 1 पार्टिकल एक ऐसा था जो जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो गया, और बाकी कुछ अलग अलग एंगल्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और कुछ पार्टिकल्स उस स्ट्रेट से वहां से पास हो गए, यानी गोल्ड फाइल से पास हो गए। तो इस थ्योरी पर उन्होंने एक्सप्लेन किया, और इसके जो गोल्ड फाइल लिया था उसके चारों ओर उन्होंने जिंक सल्फाइड की एक परत ली। जिंक सल्फाइड से क्या होगा, और फ्लोरोसेंट से उससे आपके जो है अल्फा पार्टिकल्स जो अनडिफ्लेक्ट होंगे वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी वजह से उन्होंने यूज किया। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन किया, कुछ रे पास हो गई स्ट्रेट, कुछ रे डिफ्लेक्ट हो गई स्मॉल, कुछ लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुई, और कुछ हुई रीबाउंडेड। तो इस तरीके से 4 कंडीशंस आपकी अलग अलग फॉर्म हुई, लार्ज एंगल वाली, स्मॉल एंगल वाली, स्ट्रेट वाली, रिबाउंडेड वाली। तो इस चीज को आप यहां पर समझते चलिएगा, क्या ऑब्जर्वेशन दिया उस चीज को भी हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि उन्होंने क्या इस पर रूल्स दिए, क्या परफॉर्मा दिया, क्यों उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज किया। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाई रदरफोर्ड यूज गोल्ड फॉइल टू टेस्ट और एक्सपेरिमेंट और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉइल को क्यों यूज किया, इसका सिंपल सा आंसर मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज गोल्ड इज ओनली अ मेटल विच कैन कन्वर्ट इन थिन शीट्स एंड थिन वायर्स, बिकॉज मेटल शोज द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑल्सो, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम का जो मोस्टली स्पेस था वो एम्प्टी था, और वहां पर एक एटम में कहीं सेंटर प्रेजेंट था छोटे से अमाउंट में, जिसे हम कहते थे न्यूक्लियस, जहां से वो डिफ्लेक्ट हो गया। और न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए उसे डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात आपको समझ में आ गया इतना। तो ये आपके 3 मेन कंक्लूजन थे जो उन्होंने पहले दिए थे। आगे बात करते हैं इसके बारे में, देखिए स्टूडेंट्स क्या उन्होंने और एक्सप्लेनेशन दिया उसके बारे में। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इट इज सिमिलर टू सोलर सिस्टम। ही सेड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने बताया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर था एटम था वो बिल्कुल सोलर सिस्टम के था, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड न्यूक्लियस इज इन सेंटर इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस जो था वो सेंटर में था और उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दीज that protons and neutrons are present. Outside the nucleus, electrons revolves like planet revolve around the sun. Proton positively charged, electron negatively charged, neutron no charge. Understand students? ये चीज आपको यहां पर समझनी है। अब इसके भी ड्रॉबैक्स थे।
देखिए अब जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा तो कभी तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिनिश हो जाएगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन वो सेल से निकल के बाहर चला जाएगा, आउटर स्पेस में चला जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कब तक उसे अटेंड करती रहेगी। तो यही इस चीज पर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने एक्सप्लेनेशन दिया और रदरफोर्ड प्रैक्टिकल में भी ड्रॉबैक्स फॉर्म्ड हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्सों का क्या वजूद होता है, कैसे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। उस चीज को समझने के लिए आपको ये ड्रॉबैक्स यहां पर समझने होंगे। So, according to electromagnetic theory, when any charged particle revolves continuously, then he knows electrons are also charged particles revolving in circular path. इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों ओर घूम रहे हैं, एनर्जी अपनी इमिट कर रहे हैं और फाइनली वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएंगे। और जबकि ऐसा नहीं होता, यदि वो पार्टी जो आपके न्यूक्लियर पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि वो मूविंग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो उसमें न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। इस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। डिस्कवरी ऑफ न्यूटन, न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक पार्टिकल्स, व्हाइल कंसीडरिंग द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स, उन्होंने देखा जो पूरे एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। एज फार वी नो न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, बट न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस पर न्यूट्रल चार्ज कहां से आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस चार्ज को देखते हुए उन्होंने इस तरीके से डिस्कवरी की थी इस पर। So that means it has only protons, but we also know that mass of an atom is never equal to the atomic number. एटम का जो मास होता है वो एटम नंबर के इक्वल नहीं होता, ये इसमें बताया गया था। This shows that nucleus contains some other particles also that contribute towards mass and not charge. Therefore the particles were called neutrons. क्योंकि उसमें मास और ज्यादा था और चार्ज नहीं था। उसके बाद बोहर थ्योरी आई जिसे नील्स बोहर ने दिया। He actually tried to give his best for covering द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। इन्होंने रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उन्हें कवर करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेंटर में एटम के न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है, उस पर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। आउटसाइड सेल्स लाइक एनर्जी लेवल KLMN प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवलेशन करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हर न्यूक्लियस की या सेल्स की एनर्जी लेवल फिक्स्ड होता है। सो ईच सेल हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन नेवर लूज और गेन एनर्जी व्हेन दे आर इन देयर ओन सेल। इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि जब वो अपनी सेल में रहते हैं तब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल इज डिटरमाइंड बाय बोहर-बरी रूल। इट मींस 2n स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड है 8, थर्ड 18, फोर्थ 32। इस तरीके से n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर ली और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिलीज हो गए। और n क्या था वहां पर, नंबर ऑफ सेल्स था। मान ली K के लिए बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, L के लिए बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, M के लिए बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, N के लिए बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसमें देख सकते हैं बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, किस तरीके फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं और कैसे एक्सप्लेन हो रहे हैं इसमें। वो इलेक्ट्रॉन्स अभी ने एनर्जी को कभी भी लूज नहीं करते। एक और डेफिनेशन देख लीजिए एटॉमिक नंबर की। So atomic number, it is defined as number of protons in an atom. In any neutral atom, number of protons equal to number of electrons. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कैपिटल Z से एक्सप्लेन करते हैं, कैपिटल Z से डिफाइन करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर Z के। मान लीजिए सोडियम 11 उसका है, प्रोटॉन भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा उस पर। 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन। ठीक है, इस तरीके से 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, उनके एटॉमिक मास याद करने हैं, उनके सिंबल याद करने हैं, उनके नेम याद करने हैं। एक पेपर पे लिख लीजिएगा 1 to 20 एलिमेंट नेम, नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे नोट करने हैं आपको, देख लीजिए यहाँ पर 20 तक के मैं लिख दे रहा हूँ इसमें। मैग्नीशियम, फिर 13 पर एल्यूमिनियम, 14 पर सिलिकॉन, 15 पर फास्फोरस, 16 पर सल्फर, 17 पर आपका क्लोरीन, 18 पर आर्गन, 19 पर पोटेशियम और 20 पर कैल्शियम। ये सारे एटॉमिक नंबर आपको कॉपी पर अच्छे से नोट करने हैं। इनके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सिंबल, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। नेम भी, सिंबल भी, एटॉमिक मास भी, एटॉमिक नंबर। एक पेपर पे लिख लेना, बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके सिंबल भी देख लीजिए बहुत ध्यान से, किन सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl, Ar, K और Ca। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, ध्यान से देख लीजिएगा, पहला लेटर कैपिटल ही बनना है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।